बहुत समय पहले आसमान में एक प्यारी छोटी परी रहती थी। उसका नाम था परी। सुनहरे पंखों और मुस्कुराते चेहरे वाली परी को लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक बुद्धिमान मजाकिया उल्लू जिसका नाम था चीकू। दोनों हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहते थे। एक दिन परी और चीकू को आसमान के राजा से एक संदेश मिला। राजा ने कहा, समुद्र शहर नीरपुर संकट में है। एक भयानक दानव जलांक वहाँ के लोगों को सताता है। वह मछलियां खा जाता है और लोगों को पत्थर में बदल देता है। नीरपुर के राजा गोगा ने मदद के लिए हमें संदेश भेजा है। परी और चीकू, तुम दोनों को यह समस्या हल करनी होगी। परी और चीकू ने यह सुनते ही मदद के लिए उड़ान भरी। परी और चीकू नीरपुर पहुँचे। शहर जो कभी चहल पहल से भरा रहता था, अब सुनसान था। राजा गोगा के महल में डर का माहौल था। गोगा राजा वीर और दयालु थे, लेकिन जलांक के आतंक के सामने वे असहाय महसूस कर रहे थे। राजा गोगा ने परी और चीकू का स्वागत किया और कहा, दानव जलांक ने हमारे शहर को तबाह कर दिया है। मेरी सेना भी उसे हराने में नाकाम रही है। अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। परी ने राजा को भरोसा दिलाया, राजन, हम मिलकर इस संकट का अंत करेंगे। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अगली रात परी और चीकू समुद्र किनारे गए। पूरा शहर डर के मारे खामोश था। अचानक समुद्र की लहरें ऊंची उठीं और एक भयानक दानव जलांक पानी से बाहर आया। उसकी विशाल काली काया, चमकती लाल आंखें और गूंजती आवाज ने सबको डरा दिया। जलांक गरजा, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? परी ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं परी हूँ और यह मेरा दोस्त चीकू है। हम तुम्हें नीरपुर के लोगों को सताने से रोकने आए हैं। जलांक हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं समुद्र का स्वामी हूँ। तुम जैसी छोटी परी मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? चीकू फुसफुसाया, यह बहुत घमंडी है परी। इसकी ताकत की जड़ ढूंढनी होगी। राजा गोगा ने बताया था कि जलांक अपनी शक्ति समुद्र के गहरे तल में छिपे एक जादुई शंख से लेता है। चीकू ने कहा, अगर वह शंख नष्ट हो जाए तो जलांक कमजोर हो जाएगा। परी ने एक योजना बनाई। उसने जलांक का ध्यान भटकाने के लिए जादुई इंद्रधनुष बनाया जो समुद्र के ऊपर चमकने लगा। जलांक उसकी ओर लपका। चीकू ने इस मौके का फायदा उठाया और समुद्र की गहराई में उतरकर जादुई शंख को ढूंढना शुरू किया। जलांक को पता चल गया कि उसकी शक्ति खतरे में है। उसने गुस्से में समुद्र को हिलाना शुरू कर दिया। विशाल लहरें उठीं और पूरा समुद्र उथल-पुथल मचाने लगा। परी ने अपनी जादुई शक्तियों से एक बड़ा बुलबुला बनाया जिसमें चीकू सुरक्षित रहा। चीकू ने शंख को तोड़ दिया। शंख के टूटते ही जलांक दर्द से चीखने लगा। उसकी ताकत खत्म हो गई और वह धीरे-धीरे समुद्र की गहराइयों में डूब गया। दानव के अंत के बाद नीरपुर के लोग खुशी से अपने घरों को लौट आए। राजा गोगा ने परी और चीकू का धन्यवाद करते हुए कहा, तुम दोनों ने हमारी दुनिया को बचाकर हमें नया जीवन दिया है। नीरपुर तुम्हारा हमेशा आभारी रहेगा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ अच्छाई और साहस साथ हो, वहाँ बुराई कभी टिक नहीं सकती। नीरपुर के लोग उस दिन को परी दिवस के रूप में मनाने लगे। परी और चीकू ने राजा गोगा से विदा ली और आसमान की ओर उड़ान भरी। वे दोनों अब एक नई चुनौती की तलाश में थे। सीख, साहस, बुद्धिमानी और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। परी, चीकू और राजा गोगा ने यह साबित किया कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है।